भाई यार तो ये देखो ये कितना बड़ा स्कैम ये मैकडी वाले आजकल करते हैं। देखो वो पूरा देखो पूरी कोल्ड ड्रिंक गिर गई है पूरे पैकेट में। ये सारे बर्गर गीले हो गए हैं, मैकपफ भी गीला हो गया भाई। ये तो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, ठंडा गर्म की तो बात ही नहीं रह गई। अब ऐसे भिगा दिया उसे पानी में, ऐसे नहलाते हैं ना, नहला के दिया है। पर ये क्या करवा लिया? बोला भैया यार इतनी हैवी दाढ़ी आप लेके आ रहे हो, क्लीन शेव आपने करा दी तो बिल्कुल ही छिले हुए लोग। ये वाली बढ़िया है, ये वाली बढ़िया है। ये वाली बढ़िया है। हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार आज ना सेकेंड डे है। मैंने बोला था ना कि मॉर्निंग में उठने की हैबिट हमें अगर लगातार 21 दिन तक हमने कर ली तो वो ऐसे ना रूटीन में आ जाती है। तो आज भी मैं 5:30 बजे उठ गया था और सबसे पहले उठ के मैंने हाथ मुंह धुला, एक वो गर्म पानी पिया, फिर मैं अपना बैठा आराम से। तो सबसे पहले जैसे डे स्टार्ट होता है ना तो सबसे पहले पहले क्या होता था कि पहले मैं सबसे पहले उठ के रील स्क्रॉल करने लग जाता था, या फिर इधर उधर बोलता रहता था, या फिर कुछ देख लिया, कुछ हाईलाइट देख ली, कुछ देख लिया, मतलब सोशल नेटवर्किंग पे निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं उठ जाता हूँ तो मैं आराम से बैठता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, थोड़ा बहुत अपनी एक्सरसाइज करी, जैसे वो लिगामेंट की एक्सरसाइज करता हूँ मैं अपनी, थोड़ा बहुत ऐसे योगा तो उतना तो मेरे को आता नहीं, पर हाँ मतलब डीप ब्रीथिंग ऐसे अंदर बाहर ये सब कर दिया। उसके बाद मैं आराम से बैठता हूँ। और फिर मैं आजकल मैंने एक नई हैबिट ली है 2026 में कि मतलब हर एक महीने में एटलीस्ट मैं 1 या 2 बुक कंप्लीट करूँ। तो मैं बुक लेके बैठता हूँ और ये देखो 26 में मैंने ये बुक स्टार्ट कर दी है और अभी इसका लास्ट चैप्टर में मैं पहुंच गया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक स्प्रिंट में पढ़ता हूँ, जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं पढ़ देता हूँ। जैसे मेट्रो में जाते हुए सुबह उठने के साथ सबसे पहले यही बुक पढ़ता हूँ। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं कि मतलब आप ऐसे, हम क्या है ना कुछ ज़्यादा एनग्रोस हो जाते हैं अपने काम को लेके, अपने वर्क को लेके, या फिर वी स्टार्ट रनिंग, मतलब वैसे भागते बस पैसे के पीछे भागना वी फॉरगेट कि हमारी अपनी भी कुछ लाइफ है। देखो कमा तो लेंगे हम, मैं भी कमा लूंगा, आप भी कमाओगे, पर लेकिन जब तक हम वहां तक पहुंचेंगे तब तक हमारे एज इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम पुराने जो हम यंगर एज में एक्सपीरियंस हमें लेने चाहिए थे वो हमारे वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो इसलिए कमाओ भी आप, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिलोसफर मैं को नहीं बनना है भाई। ठीक है, तो कमाना भी जरूरी है और उसके साथ साथ आप अपने लिए भी टाइम निकालो और अपने घर वालों के लिए भी टाइम निकालो, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, अपनी बॉडी पे टाइम अपनी बॉडी पे टाइम इन्वेस्ट करो, इसको मोटिवेट ठीक है। और अपने फैमिली को भी मोटिवेट करो, वाइफ को मोटिवेट करो, पेरेंट्स को मोटिवेट करो कि भाई वॉक करा करो, थोड़ा बहुत जिम करो। अगर जैसे नई जनरेशन है तो वो जिम करे, कम से कम दिन का एक दिन हफ्ते में 5 या 6 दिन एटलीस्ट जिम हिट करे। और अगर कोई स्पोर्ट्स खेलता तो स्पोर्ट्स करे, नहीं तो योगा तो बहुत बेस्ट चीज है, योगा भी कर सकते हो आप। तो ऐसे ही मतलब अपनी बॉडी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करो और अपना टाइम टेबल बहुत जरूरी है, मतलब अपना टाइम शेड्यूल बांध दो। इस टाइम पे मुझे रीडिंग करनी है, इस टाइम पे मुझे अपना काम करना है, ऑफिस का काम करना है, वो सेपरेट है। और 1-2 घंटा सेपरेटली अपने लिए, मतलब कि बस अपनी नॉलेज गेन करनी है, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना है, अपनी बस बस हवा निकल गई। एवरीवन, तो अच्छा बता तो दो, आपको ये इतना ज्ञान दिया किसने? ये इतना सारा ज्ञान मुझे मेरी धर्मपत्नी ने दिया है और थोड़ा बहुत मैंने अपना खुद पढ़ा है बुक से, और बाकी मुझे इन बंकू भैया ने इतना सारा ज्ञान दिया है। तो डेफिनेटली मतलब ऐसे शादी के बाद आपको ये सब चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं अपने दोस्तों से, क्योंकि ये मेरी एक दोस्ती है तो ये मुझे बताती है कि भैया अपने पे इन्वेस्ट करो, अपनी एक्सरसाइज करो थोड़ी बहुत। बस 2 बार हो गया, एक बार ही बोल दिया आपने। ये मुझे रिपीट भी नहीं करने देती कुछ, तो ये भी होता है भाई, तुम बोल भी नहीं सकते ਹੋ। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। तुम बोल सकते हो पर तुम सेम बात बार बार रिपीट नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत वो हो जाता है ना फिर बार टाइम्स। तो करके दिखाओ, बोलो मत। गजब बेइज्जती है। तो अब हम करके दिखाएंगे। दिस वॉज माई सेकेंड डे और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार मैं सुबह उठूँ। यार सुबह उठ के ना ऐसा लगता है कितना सारा टाइम है मेरे पास, कुछ भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, अपनी लर्निंग भी कर दूँ, अपनी एक्सरसाइज भी कर दूँ, और घूमने भी चल जाऊँ, वॉक भी कर लूँ, अपना एडिटिंग भी पूरी कर दूँ, जिससे पहले मैं ऑफिस निकल जाऊँ। ऑफिस का टाइम मेरा 9 से स्टार्ट हो जाता है, तो उससे पहले मैं सारे काम निपटा के आराम से ऑफिस भी टाइम पे पहुँच सकता हूँ। सो तुम तो मेरे हाल देख ही रहो, कितना प्यारा बच्चा हूँ मैं। एनीवेज जस्ट किडिंग। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह।
तो हम जैसे नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। तो आज हमने बनाया है फटाफट ब्रेड्स बहुत सारे एंड 2 कप्स ऑफ चाय, और इसके अलावा बस लाइट नाश्ता करते हैं क्योंकि दिन में फिर चावल दाल खाओ, फिर रात में रोटी सब्जी खाओ, बहुत हैवी हो जाता है। तो टुडे वी डिसाइडेड कि आज लाइट खाना खाएंगे, और मुझे लगता है कि हफ्ते में एक दिन आपको फ्रूट डाइट या फिर मतलब ऐसा भी करना चाहिए कि आप फास्ट वगैरह ले लो। बट ठीक है, एज ऑफ नाउ अभी ये नाश्ता करते हैं एंड फिर देखते हैं एज द डे प्रोसीड्स। अपने टारगेट पूरे करेंगे, अचीव करेंगे जो जो करना है, जो जो माइंड में चीज़ें रखी हुई हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वुड यू लाइक टू से एनीथिंग एल्स? यस, व्हाट? दिन भर एनर्जी रहे, इसलिए कुछ मत करो। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मुझे वाला वो डायलॉग याद आ गया, भीष्ममती साम्राज्य ऐसे करके। बाहुबली कटप्पा को किसने मारा? बाहुबली। उसके लिए आपको सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा, बाहुबली। हे राम, कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता मैं? अरे दाढ़ी काफ़ी दिनों से बड़ी हो गई, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि कटवा लेता हूँ, पर ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। तो अभी वैसे भी आज संडे है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कटवा लूँ। और मैं सोच रहा हूँ आज रिया को ज़रा कुछ सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि काफ़ी मतलब मैं काफ़ी सालों से इतनी ये हैवी डेंस मेंटेन करके रख रहा हूँ। आज मैं कुछ नया लुक मुझे लग रहा है ट्राई कर लेना चाहिए कि बहुत छोटे छोटे करा दूँ। देखते हैं वहाँ पे जाके हिम्मत होगी कि नहीं होगी मेरी कि मतलब इतनी छोटी दाढ़ी कर दो, क्योंकि जिस भैया पे मैं कटवाता हूँ ना वो भी ऐसा बोलेगा, भैया यार मत कटवाओ, क्योंकि आपने ना इतने साल से ऐसे रख रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी रख रहे हो, एकदम से चेंज करोगे तो बिल्कुल ही अजीब सा दिखने लग जाएगा। तो लेट्स सी वहाँ पे जाके क्या मूड बनता है। हो सकता है कि मैं बिल्कुल ही क्लीन शेव होके आ जाऊँ, और हो सकता है मैं इतनी ही लेके आ जाऊँ, बस 2-4 कैंची इस पे मराऊँ, हो गया अब छोड़ दो, बस इससे ज़्यादा नहीं काटनी, क्योंकि आदत सी हो जाती है ना यार अपने आप को एक ही दाढ़ी में देखने की, मतलब एक ही लुक में देखने की। और एकदम से अगर छोटी दाढ़ी होगी तो खुद को ऐसा लगता है अबे कौन आ गया ये। और बिल्कुल क्लीन शेव हो जाऊँ तब तो छिला हुआ अंडा हो जाता है आदमी भाई, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अब सोचो इतना ये ऐसा प्लेन यहाँ पे हो गया तो फिर क्या ही होगा। पर देखते हैं, लेट्स सी। वो खुद के मेरे लिए भी सरप्राइज होगा। लास्ट बार मैंने कब 2-3 साल पहले कराया था मुझे लगता है क्लीन शेव, उसके बाद से अभी तक क्लीन शेव कराया नहीं है। तो लेट्स सी इफ़ अगर वहाँ पे जाके मेरे को इतनी हिम्मत आ पाती कि मैं क्लीन शेव करा लूँ। चलो थोड़ी बहुत कटिंग करा के आते हैं। तो ये लड़का मेरे को कुछ कुछ बोल के गया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अब देखते हैं क्या लेके आया है। देखते हैं ये क्या करवा लिया है, ये क्या करवा लिया? यही तो होता है मैजिक। मैंने सोचा आपको सरप्राइज कर दें। दिखा ना। टिक 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 टिक। अरे मैंने क्या हुआ मैं बताता हूँ, देख। हाँ। मैं गया नाई पे, मैंने बोला उसे भाई क्लीन शेव कर दे। हाँ। तो उसने बोला भैया यार इतनी हैवी दाढ़ी आप लेके आ रहे हो, क्लीन शेव आपने करा दी तो बिल्कुल ही छिले हुए लगोगे। हाँ। तो मैंने कहा अपने हिसाब से थोड़ी बहुत छोटी कर दे भाई, तो उसने इतना कर दिया। ठीक लग रहा है वैसे। नहीं सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। नई चीजें ट्राई करनी चाहिए भाई। नहीं अच्छा लग रहा है तेरे पे, मतलब वो दाढ़ी में ना तू बहुत ज्यादा। मेरे को थोड़ा हल्का भी लग रहा है अभी, ऐसा लग रहा है कुछ भारी सा था, मैंने थोड़ा उड़ा बाल नहीं कटवाए? बाल हल्के हल्के कटवाए साइड से, देखो ऊपर से नहीं काटे ना उसने, कम काटे। ऊपर से तो बचे ही नहीं है ना। नहीं बचे हैं बट थोड़ा कम काटा उसने। बट यार सुंदर लग रहा है तू, मतलब हैवी दाढ़ी में ना बहुत ज्यादा, पता है तू वैसे लगने लग गया था, मतलब देख के ही चिड़ सी हो रही थी। मेरे को भी बड़ा सुंदर सा लग रहा है मेरे को, तो दिख रहा है। मतलब उसमें तेरी दाढ़ी ज्यादा और तेरी शक्ल कम दिख रही थी, अब तो दिख रहा है। एक बार को मेरा मन किया, मैंने कहा क्लीन शेव जबरदस्ती करवा दूं, पर उसने बोला ये करवा लो, अगली बार अगर आपको और छोटी करनी होगी तो फिर। यार पर तो सुंदर लगता है क्लीन शेव में भी, मतलब बहुत प्यारा सा लगता है मेरे को तो। देखो अच्छा लगता है क्योंकि मेरा पति है, बट मैंने वैसे भी इसकी फोटो देखी है, मेरे को क्लीन शेव में बहुत प्यारा लगता है। थैंक यू वेरी मच। इसमें भी प्यारा लग रहा है, शुक्रिया आपका। अच्छा लग रहा है मुझे तो, अच्छी काटी उसने, बढ़िया काटी। शुक्रिया। चलो फ्रेशन अप हो जाओ। अच्छा था सरप्राइज। भाई यार तो ये देखो ये कितना बड़ा स्कैम ये मैकडी वाले आजकल करते हैं। देखो हमारा वीकेंड था और रिया को तो आपको पता ही, रिया थोड़ी फूडी है, तो उसने अपने लिए दिन में आज हमने सोचा चीट डे कर लेते हैं। तो
मैकडी से बर्गर वगैरह मंगाए थे। अब हुआ ये कि अब जब तक वो बर्गर आते हैं ना, ये दूसरी या तीसरी बार हो चुका है कि वो ना पूरा ऐसे स्पिलेज हो जाता है, पूरा कोल्ड ड्रिंक पूरा गिर जाती है, बर्गर सारे गीले हो जाते हैं, मैकपॉप भी सारे गीले हो जाते हैं। पर हम लोग यूजुअली ना कंप्लेन करते नहीं हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो डिलीवरी एजेंट का ना वो या तो पैसे काट लेंगे या तो उसे फायर कर देंगे, वो जो कि सही बात नहीं है। तो अब देखो, ये देखो आज आया था, अरे यहाँ देखो ज़रा, वो पूरा देखो पूरी कोल्ड ड्रिंक गिर गई है पूरे पैकेट में, ये सारे बर्गर गीले हो गए हैं, मैकपॉप भी गीला हो गया भाई, ये तो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। ठंडा गर्म की तो बात ही नहीं रह गई, अब ठंडे गर्म की तो अब बात ही नहीं रह गई, पूरा बर्गर गीला हो गया है। ऐसा लग रहा है ऐसे भिगा दिया है उसे पानी में, ऐसे नहलाते हैं ना, नहला के दिया है। पर अब क्या करें बताओ, अब अंदर से इमोशन आते हैं कि ऐसे करते हैं कि डिलीवरी एजेंट की बहुत कंप्लेन करते हैं, पर फिर याद आता है वो भी तो बेचारा नौकरी कर रहा है, गड्ढे रहते हैं, एक तो इंडिया के रोड पे इतने गड्ढे हैं, वो बेचारा बाइक वाइक चलाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो स्पिलेज हो जाती है। पर एक स्पिलेज भी ठीक है, एक फ्राइज़ और मंगाई थी हमने, वो भी मिसिंग है, और ये दूसरी बार हो रहा है लगातार। तो फ्राइज़ की कंप्लेन तो हमने रेस कर दी है कस्टमर केयर पे, तो उन्होंने फटाफट से रिफ़ंड का भी कुछ जनरेट कर दिया है, पर डिलीवरी पार्टनर का हमने कुछ ऐसा रेज़ नहीं किया। पर हाँ, ये बोला कि जब भी आप ऐसे सेकंड टाइम हो रहा है, जब भी हम ऐसा ऑर्डर करते हैं तो आपका गीला ही आता है बार बार। A few moments later. क्या बोल रहे थे आप? मेरा कल जनवरी में बर्थडे। जनवरी में बर्थडे? हाँ? और ये खा के क्या होता है, ये बताना। मोटे क्या खा के मोटे होते हैं? बर्गर, सीधा, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक। आप भी नहीं खाते? मैं तो नहीं खाता, पता नहीं ऐसा कर। आप क्या क्या खाते हो? ये कैरेट, नींबू नहीं खाती, खीरा। गुड, वेजिटेबल्स खानी है, ठीक है? और इससे किससे मोटे होते हैं? ये सब चीजें नहीं खानी। हाँ, आप तो पर खाते हो। हम मोटा नहीं हैं। गंदे हो। गंदे हम? हाँ? ओ, ऐसे मत बोलो। आपसे एकदम ये सब खाते हो तो मोटे हो जाओगे, फिर बहुत ज्यादा, फिर ऊपर हो जाओगे बहुत ज्यादा पंखे के ऊपर। तो शुभम अभी बाहर है और मैं उससे छुपा के रिकॉर्ड कर रही हूँ। टच वुड, आज की ज़माने में शुभम जैसा हस्बैंड किसी को मिल जाए तो धन्यवाद उसके। मतलब जितनी भी तारीफ करूँ मैं कम है। ही इज़ लाइक राम ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड। और इतना बढ़िया है कि मेरे को लगता है कि मेरा कभी फ्यूचर में बेटा हो ना तो वो शुभम जैसा होना चाहिए। मतलब मुझे ये लगता है कि बिल्कुल शुभम जैसा होना चाहिए अगर मेरा कोई बेटा हो फ्यूचर में। तो ही इज़ टुडेज जनरेशन राम। मुझे इस लेवल तक वो बंदा मुझे मेंटली और हर चीज़ में सपोर्ट करता है ना, हर चीज़ में कुछ भी हो जाए, कि उसके सामने इट्स नॉट लाइक कि मैं लड़की हूँ वो लड़का है, मैन है वो वुमेन है, इट्स लाइक वी आर टू फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी मेरा एग्ज़ाम है एंड आई वॉज स्टडिंग और आनी आ रखी थी, तो वो उसको लेकर बाहर चला गया कि तू पढ़ाई कर और मैं उसको देख लूँगा, क्योंकि वो बच्ची यूजुअली 1-1.5 घंटा उसके साथ काफ़ी टाइम चला जाता है एंड यूजुअली शी इज़ अराउंड मी ओनली, कि मैं आंटी के पास खेलूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। तो उसको बाहर ले गया दूसरे रूम में, उसने कहा कि तू अपनी पढ़ाई कर, इसे फिनिश कर जो तेरी प्रायोरिटीज़ है। तो थैंक्स टू गॉड फॉर एवरीथिंग, और भगवान करे सबको अच्छे पार्टनर्स मिले। लेकिन जो भी है तुम्हारे पास लाइफ में ना, हर चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो भगवान ने तुम्हें लाइफ दी है ना वो ज़रूरी नहीं है कि बहुतों के पास हो। तो थैंक्स टू महादेव एंड गॉड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसा साउंड कर रही हूँ इमोशनल या कम बोल रही है, ये है वो है, बट मैं चाहती हूँ कि कभी नियर फ्यूचर में हम लोग ये वीडियोस देखें तो उस टाइम पे मैं देखूँगी अच्छा हाँ यार ऐसा था वैसा था। तो कर लेना चाहिए अपने आप को रिकॉर्ड्स, अपने थॉट्स और सारी चीज़ें। तो आई विल स्टडी नाउ एंड आई विल टेक योर लीव, बाय। तो ये देखो भाई, हमारे साथ ये बच्चा आनियाशी 2 दिन से आ नहीं रहा था। 2 दिन से आ क्यों नहीं रहे थे आप घर पे? क्योंकि सोने का मन कर रहा था। सोने का मन कर रहा था? हाँ। आलसी हो आप तो। छुट्टी में भाई, ठंडियों की छुट्टी है तो इसलिए बच्चों को सोने का मन करता रहता है ठंडियों में, इसलिए वो आई नहीं है। और एक और बात बताओ, आपको अंकल की दाढ़ी कैसी लगी? देखो अंकल ने आज नई दाढ़ी कटा के लाए, छोटी करा दी। पहले वाली बढ़िया थी या ये वाली बढ़िया है? ये वाली बढ़िया है। ये वाली बढ़िया है? हाँ। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार।
भाई अब तो बच्चे भी अप्रूव दे रहे हैं, क्या बात है। ये वाली बढ़िया, ये वाली अच्छी लगी आपको? हाँ ये वाली अच्छी लगी क्यों, इसमें अच्छा क्या है? क्योंकि आपने ये कटा है छोटा छोटा। अच्छा छोटा छोटा काटा है। हाँ तो भाई आन्या का अप्रूवल भी मिल गया दाढ़ी को, तो मतलब छोटी रखनी चाहिए। तो ये देखो, अब आप ड्राइंग करोगे? हाँ करूँगी। ड्राइंग करोगे? हाँ करूँगी। हाँ तो फ़ोन देखने से बेटर है ड्राइंग करना, है ना? हाँ। तो देखो भाई, बच्चों को बड़ा अच्छे से रखना पड़ता है, मतलब कि वो उनको ना ये फ़ोन वोन टीवी वी की आदत ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए बचपन से ही मतलब उन्हें अलग एक्टिविटीज़ में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो ड्राइंग हो, XYZ जहाँ भी डालो। और ये जो हमारी आन्या श्री है ना, ये बच्चे की पेरेंटिंग बहुत बढ़िया हुई है, क्योंकि एक बारी में बात मान भी लेती है, बहुत अच्छी लड़की है। और ऐसे थोड़ी देर पहले आपने देखा ही आउटसाइड फूड के लिए क्या करती है, मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो भी सही बात है, वो भी नहीं खाने चाहिए बच्चों को, क्योंकि बचपन से जैसा आप सिखाओगे वैसे ही हो जाता है। तो इस बच्चे की पेरेंटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। मैं भी चाहता हूँ जब हमारे कभी हों तो हम भी ऐसी ही पेरेंटिंग करें अच्छे से। और ये देखो, वो ड्राइंग मांगती है, फ़ोन कभी नहीं मांगती है ये बच्चा ड्राइंग के लिए मांगता है ना? ड्राइंग के लिए मांगता है ना? गुड गर्ल बोलो, आई एम अ गुड गर्ल। चलो ड्राइंग करते हैं, आ जाओ। तो यार आज हमने वैसे दिन में चीट डे कर दिया। यूजुअली हम लोग करते नहीं, पर हफ्ते में एक दिन बनता है, क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी में थोड़ा बहुत जंक नहीं डालेंगे ना, तो फिर उससे ना बिल्कुल ऐसी आदत लग जाती है कि बहुत अच्छे खाने की। तो हफ्ते में एक बार बहुत है, मतलब ताकि आपकी बॉडी को आदत रहेगी। कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि बाहर खाना पड़ता है, तो फिर उसके लिए प्रिपेयर रहने के लिए थोड़ा बहुत जंक चलता है। अब उसके लिए जंक चलता है तो उसके लिए आपको डिटॉक्स भी करना पड़ता है। तो डिटॉक्स कैसे करा है मैंने सुबह के लिए अपने लिए बना दी है हरी सब्जी फुल ऑफ आयरन। और ये मेरा अभी का खाना बन रहा है, दैट इज़ मूली के परांठे। और मैं बना रहा हूँ सब्जी, क्योंकि रिया जी पत्नी जी मेरी परांठे बना रही है मेरे लिए, खुद नहीं खा रही भाई, मेरे लिए बना रही है। तो भगवान का शुक्रिया अदा है कि ऐसी धर्मपत्नी जी मिली हैं। पीछे से हंसा रही है मुझे, लेकिन मैं हंस नहीं रहा हूँ, पीछे से बहुत ज़्यादा हंसा रही है। ठीक है, तो रिया का तो खैर आज पेट फुल है, तो वो नहीं है, उसका मन है खाने का, तो मेरे लिए बना रही है। और मैंने अपने लिए सुबह की सब्जी प्रिपेयर कर ली है। और गुड़िया जी, तो आप क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने आज दिन में काफी ज्यादा मतलब हमने दिन में बाहर का खा लिया था, तो ऐसा भी नहीं है ना कि जब मन नहीं है तो 24 घंटे भरते रहो भाई, इस पेट को क्यों भरना है। मेरा मन नहीं है तो मैंने सोचा कि एक टाइम स्किप करते हैं। एंड आई एम प्लानिंग कि हफ्ते में एक दिन फास्ट रखूँ, क्योंकि ना थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी होता है बॉडी के लिए। और ऐसा नहीं है कि बस भरते रहो अपना पेट है, रिसोर्सेज चीज़ें वगैरह। तो एक तो फैट इंक्रीज होता है, और दूसरा जब मन नहीं है तो क्यों खाना है भाई फालतू में। इतना किसी गरीब को बना के दे दो ना, मतलब अगर तुम पे कैपेबिलिटी है तो। आई बिलीव इन दिस। तो आज तो बिल्कुल मन नहीं था, सॉरी अगर थोड़ा ज़्यादा बोल दिया हो, लेकिन आज बिल्कुल मन नहीं था खाने का, तो मैं थोड़ा सा शुभम के लिए बना देती हूँ। That was great thoughts from Riya as well as insights। तो ठीक है, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त। बोलो जय श्री महाकाल। जय महाकाल। मिलते हैं अगले व्लॉग में इसी एनर्जी के साथ। टेक केयर।